बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। तो जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी आईटी एक्सपोर्ट के रिलेटेड, इनके जिसको डील करता है सेक्शन 154 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 2001 का। इसमें आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है ना वो जो फ्रीलांसर हैं, ठीक है, जो कि आईटी के एक्सपोर्ट मतलब के बाद सर्विसेज देते हैं आईटी की, जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं कंपनीज़ की और हवाले से और इंडिविजुअल के हवाले से और ये कॉल सेंटर वगैरह जो है इनके हवाले से, कि इसके लिए जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके लिए जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें जो एग्जाम्पशन मिलती है वो क्या है, इसमें जो टैक्स के रेट हैं, ठीक है जी, वो क्या हैं, और इसमें जो है ना हमें जो है ना वो एक यानी कि फ्रीलांसर को या एक जो आईटी एक्सपोर्ट कंपनी है उसको क्या क्या काम जो है ना करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आज की इंशाल्लाह वीडियो में हम सारा ये डिस्कस करेंगे। तो जी नाज़रीन, इसमें मैं सबसे पहले जो है ना आपको बता दूं कि ये जो अभी जो जिस ऑर्डिनेंस के बारे में अभी मैं बात करने लगा हूँ, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये हुआ है 1 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड। अभी 2023 में भी यही चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो कुछ जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आईटी एक्सपोर्ट के लिए जो है ना वो होती हैं। इसमें जो अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो इसमें 0.25% जो है ना वो है टैक्स रेट है, जो कि इनकम टैक्स विद होल्डिंग है, और ये फुल एंड फाइनल है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा इसकी कोई स्लैब नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इसके लिए कुछ कंडीशन है, इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, ठीक है जी। ये है आईटी एक्सपोर्ट के लिए, मतलब जो आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए है जी 0.25, और इसके अलावा अगर कोई जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो 1% टैक्स है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना आपको PSEB यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अच्छा, इसमें ना मेरे पास एक पूरी लिस्ट है कि इसमें जो है ना वो हमें क्या क्या काम करने हैं, किन को ये इसमें मतलब कि एग्जाम्पशन है ना, कि इसमें जो किन वो कौन लोग हैं जिनको एग्जाम्पशन मिलेगी और कैसे मिलेगी, और इसमें जो फ्रीलांसर ने क्या क्या काम करना है। इसमें फ़र्स्ट ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें जो है ना वो 0.5% जो है ना वो 0.25% इसमें टैक्स है उस सूरत में कि अगर आप जो है ना PSEB से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं है और आईटी एक्सपोर्ट नहीं दे रहे, कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको जो है 1% टैक्स पड़ेगा। और ये जो दोनों टैक्स आपसे चार्ज होंगे ये फुल एंड फाइनल टैक्स हैं, ठीक है। अब इनकी कंडीशंस क्या हैं, मतलब ये कब लगेंगे और ये कब जो है ना बंदा इस कैटेगरी में आएगा, उस वक्त के जब आपकी जो है ना आपने अपनी जो है ना वो मंथली जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है वो आपने फ़ाइल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपने सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। इसमें ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो कि अक्सर मेरे क्लाइंट्स भी मेरे से पूछ होते हैं, लोगों को भी कन्फ्यूजन है। वो कहते हैं कि जी देखें, अगर हम जो है ना वो ऐसा करते हैं कि हम 1% टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है, हम अपने आप को जो है ना वो ना तो हम PSEB में रजिस्टर कराते हैं और ना ही हम अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर कराते हैं, जस्ट हम 1% टैक्स पे करते हैं, तो हम जो है ना क्या इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इनके लिए रॉन्ग जो है ना वो है, इसकी जो थिंकिंग है रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसमें ये कहा गया है कि 0.25% जो है ना सिर्फ उनके लिए टैक्स रेट है जिनको PSEB का लाइसेंस इशू हुआ है, ठीक है, और वो उस सूरत में उनको वो टैक्स लगेगा जब वो अपनी मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे, अपनी जो है वो मंथली सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, अपने आप को PSEB के अंदर रजिस्टर कराएंगे, अपने आप को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या जिस भी आप प्रोविंस से हैं, मतलब पंजाब से हैं, KP के से हैं, सिंध से, जहाँ से भी हैं, उस अथॉरिटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। और फिर यह है कि आपने जो है ना उसमें जो है ना वो ये तमाम अगर जो कंडीशन है ये फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद जाके आपको जो है ना आईटी एक्सपोर्टर जो है ना वो बोला जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये कंडीशन नहीं फुलफ़िल करते, आपके पास जो है ना वो PSEB का लाइसेंस भी नहीं है, और उसके बाद यह है कि आपने अपने PRA में सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई, ठीक है, तो फिर जो है ना अगर आप उस सूरत में क्या होगा कि आपको जो है फुल जो है ना फाइनल वाला वो टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगेंगे। अच्छा, इसमें ना मेरे पास ये एक छोटी सी वर्किंग है जो कि मैंने की हुई है। ये मैं वैसे जो है ना अपने ये लिंक के अंदर मैं ये अटैच भी कर रहा हूँ, ये आपकी जो है ना वो रीडिंग के लिए। इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके सामने कि इसमें क्या है। इसमें है जी, आफ्टर द फाइनेंस बिल 2022 यानी कि 2022 फॉलोइंग टैक्सेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन IT एक्सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम 1 जुलाई 2022 तो ऑनवर्ड। अच्छा जी, इसमें
हमारे पास जो ऑप्शन दी गई हैं, अच्छा जी, इसके मुताबिक जो इसकी जो मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ आपको, ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, इसमें यह है कि 0.25% यानी कि 0.25% टैक्स है ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग है ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी एनेबल सर्विसेज बाय पर्सन रजिस्टर्ड विद जो है ना पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। ये देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि 0.5% उन लोगों के लिए है जो लोग पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से जो रजिस्टर्ड हैं और आईटी एनेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जिसमें मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, इसमें मतलब डिफरेंट भी इसमें आईटी से रिलेटेड कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है आईटी की, और इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो पीएसईबी से रजिस्टर्ड होंगे, उनके लिए जो है ना ये है क्या है जी 0.25% टैक्स है। इससे पहले 2021 में ये 2% होता था। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसके अलावा अगर किसी और केस में आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, तो उस सूरत में आपको 1% टैक्स लगेगा। अच्छा, इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने जो है ना अगर आप पीआरए में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको जो है 0.5% लगेगा, और अगर आप पीआरए में रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपको जो है ना वो 1% लगेगा। ये बिल्कुल जो है ना वो गलत और रॉन्ग थिंकिंग है। इसमें ना मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें जो है ना वो ऑप्शंस बता दूँ, इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि द डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग ऑन रिसीट ऑफ आईटी एक्सपोर्ट कंसिडर्ड एज फाइनल टैक्स regime फॉर टैक्स ट्रीटमेंट इफ़ द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 ऑफ आईटी और यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी कि वो कहता है कि इसमें विद होल्डिंग जो है वो उस आईटी एक्सपोर्ट के अगर जो आप पेमेंट रिसीव आपको हो रही है बैंक के अंदर, उसकी विद होल्डिंग जो है वो पॉइंट जो है ना वो 25% जो है विद होल्डिंग इसकी होगी, यानी कि उसके बाद विद होल्डिंग होगी, और वो विद होल्डिंग जो है वो कंसीडर होगी फाइनल एंड फिक्स्ड जो है टैक्स के अंदर है। ठीक है, और इसके लेकिन उस सूरत में जब यानी कि इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट इफ़ द कंडीशन मैंशनड इन सेक्शन, अगर आप उसकी कंडीशन जो है वो आप फुलफिल करेंगे तो जो है ना आपको ये जो है ना वो ये वाली कैटेगरी लगेगी। ठीक है, ये ऑप्शन में 1 की आपको बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो रेट ऑफ टैक्स है, इसमें रेट ऑफ टैक्स किसका है, जो 0.25% जो है वो है जी उनके लिए जो रजिस्टर्ड हैं पीएसईबी से, और इसके अलावा जो है वो जो है 1% जो टैक्स है वो है जो कि अनरजिस्टर्ड है पीएसईबी से। ठीक है, ये उनके लिए टैक्स का रेट है। अच्छा, इसमें कंडीशंस क्या हैं जो अभी क्योंकि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 0.25% भी टैक्स है और 0.1% भी टैक्स है। ठीक है, जस्ट उसमें डिफरेंस ये है कि 0.1 जो 25% वाला बनता है वो पीएसईबी से रजिस्टर्ड है, और जो 1% वाला है वो पीएसईबी से रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें कंडीशंस क्या हैं दोनों टैक्स रेट के अंदर? कंडीशन ये है कि सबसे पहले को अपनी वो जो है वो मंथली सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, देन withholding tax statement for relevant tax year have been filed if required under the ordinance है, यानी कि आपने withholding जो है ना वो टैक्स withholding की स्टेटमेंट फाइल करेगा। देन सेल टैक्स रिटर्न अंडर द फेडरल एंड प्रोविजनल लॉज, यानी कि फेडरल और प्रोविजनल लॉ के मुताबिक मतलब सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट के जो भी एफबीआर के या पीआरए, ठीक है, उनके मुताबिक अपने सेल टैक्स की रिटर्न लाजमी फाइल करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो लास्ट में उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि नो क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड। मतलब कुछ लोग होता है कि जी अच्छा जी हमने ये पेमेंट आई इसका हमारा जो है ना वो यूके में टैक्स कट गया तो हम वो टैक्स क्लेम कर लें। वो कहते हैं कि जो फॉरेन पे आपका टैक्स कट गया फॉरेन कंट्री में वो टैक्स यहाँ पे क्लेमेबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखें ये ऑप्शन 1 है, इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो बंदा भी आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है उस बंदे के लिए लाजमी है कि वो बंदा अपनी पीआरए की रिटर्न फाइल करेगा मंथली बेस पे, अपनी जो है ना वो विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करेगा मंथली बेस पे, अपने आप को पीआरए के अंदर उसमें पीआरए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएगा एज अ सेल टैक्स, और अपने आप को जो है ना वो पीएसईबी के अंदर रजिस्टर कराएगा, और फिर वो अपनी तमाम जो ये काम करेगा तो फिर उसको जो है ना वो टैक्स पड़ेगा 0.25%। अगर वो बंदा पीएसईबी से रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाकी वो तीनों काम कर रहा है, मतलब कि वो अपनी विदहोल्डिंग भी फाइल कर रहा है, अपनी पीआरए की रिटर्न भी फाइल कर रहा है और अपने एनुअल टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है, तो उसको जो है वो 1% टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इसमें मेरे पास दूसरी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है, वो कहता है कि द डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग ऑन रिसीट ऑफ आईटी एक्सपोर्ट कंसिडर एज नॉर्मल इनकम फॉर टैक्स।
ट्रीटमेंट इफ कंडीशन मेंशन इन सेक्शन रिमेंड पेंडिंग। ये देखें इसमें वो क्लियरली मुझे बता रहा है, इस कंडीशन के अंदर मुझे क्लियरली सेक्शन जो है ना वो जिसमें जो मेरा 2 स्टेप है इसके अंदर मेरे पास वो क्लियरली बता रहा है कि अगर आपकी विद होल्डिंग जो है वो आपकी जो है ना वो नॉर्मल जो कंसिडर होगी, नॉर्मल टैक्स रेट उसके ऊपर लगेगा। जो कंपनीज़ को लगता है कंपनीज़ का रेट लगेगा, जो इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लगता है पाकिस्तान में वो इंडिविजुअल का लगेगा, ठीक है। अगर वो बंदा जो है अपने आप को PSEB के अंदर रजिस्टर नहीं करवाता, वो बंदा अपने आप को PRA में रजिस्टर नहीं करवाता, अपने आप को जो है वो अपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता, अपनी मंथली स्टेटमेंट फाइलिंग नहीं करता, अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस बंदे को नॉर्मल जो पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस टैक्स रेट हैं वही वाले टैक्स रेट लगेंगे। उसको IT एक्सपोर्ट वाले जो स्पेशल जो टैक्स हैं जो जिसमें एग्जाम्पशन है वो रेट नहीं लगेंगे। इसलिए लाजमी है कि आप अगर IT एक्सपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लाजमी है कि आपने अपनी PRA की रिटर्न फाइल करनी है मंथली बेस पे, आपने विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करनी है मंथली बेस पे, आपने एनुअल टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आपने अपने PRA के अंदर रजिस्टर कराना है, आपने जो है ना आपको अपने PSEB के अंदर रजिस्टर कराना है, फिर जाके आपको टैक्स क्रेडिट वाली जो है वो फैसिलिटी मिलनी है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इसको इम्पैक्ट पढ़ दूँ आपके सामने। इम्पैक्ट क्या है? इफ़ द अमाउंट फॉल्स below the taxable limit then the fulfill the condition of taxpayer is an unnecessary, but if the amount is taxable then the impact quite huge। मतलब यह है कि अगर देखें अगर जो है ना इसमें ये से कंडीशन के जो है ना जो सेकंड ऑप्शन है उसके बाद ये है कि इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी जो इनकम है वो जो है ना अगर जितना आपका टैक्स 0.1% या 0.2-0.5% जो टैक्स है वो कैलकुलेट होने के बाद अगर आपकी इनकम जो बनती है उसके कम बनती है तो फिर आपको वही वाला टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा बनती है, ठीक है, तो फिर आपको नॉर्मल पाकिस्तान जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट जो है लगेगा। तो इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल आप क्लियर कर लें कि IT एक्सपोर्ट जो सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 है, इसके मुताबिक जो है IT एक्सपोर्टर के लिए लाजमी है कि वो बंदा अपने आप को PRA में रजिस्टर कराए, अपने आप को PSEB के अंदर रजिस्टर कराए, अपनी जो है ना सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करे मंथली बेस पे, अपनी जो है वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करे, फिर जाके उसको कंसीडर किया जाए कि ये बंदा वाकई ही IT एक्सपोर्टर है। अदरवाइज़ वो बंदा जितनी मर्जी वो बाहर के मुल्क से उसको रेमिटेंस आ रही है, उसके बाहर के मुल्क को सर्विसेज दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको जो है नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा। आज की वीडियो यही है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारी फर्म से रब्ता करके तो आप इसके बाद मज़ीद जो अपने आप को अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं। हमारी फर्म का नंबर है जी 030540749223 A to Z टैक्स कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।